Welcome back to our channel. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is Who Did Patrick's Homework. आज हम इस चैप्टर में 6th क्लास का अनस्कल का जो चैप्टर है इसमें देखेंगे कि पैट्रिक के बारे में, कि पैट्रिक जो है अपना जो होमवर्क नहीं करता है और जो है वह हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो जैसा गेम खेलता है। ठीक है, जो टीचर्स है उसको कहते रहते हैं कि अपना गृह कार्य करो, लेकिन वो करता नहीं है, वो जड़ बुद्धि है ऐसा सोचते हैं टीचर, और जो है उसको गृह कार्य से घृणा थी। ठीक, एक दिन क्या होता है कि उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया और उसने वह गुड़िया झपट ली। ठीक है, उसको देख करके बड़ा अचंभा हुआ। ठीक है, वह गुड़िया नहीं थी, वास्तव में क्या था, वो बोना था। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे आगे। अब देखिए, पैट्रिक नेवर डिड homework, too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. देखिए, पैट्रिक जो है कभी भी अपना गृह कार्य नहीं करता था, उसको बोरिंग लगता था, मतलब बहुत ही उबाऊ लगता था। ठीक है, वह क्या कहता था कि इसके बदले में वह हॉकी खेल सकता है, बास्केटबॉल खेल सकता है, निंटेंडो जैसा खेल खेला करता था। ठीक है, उसने क्या किया कि हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके अध्यापक ने उसे कहा कि पैट्रिक, डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न नथिंग। पैट्रिक, अपना गृह कार्य किया करो वरना तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, और ये सच भी था। अक्सर उसे ऐसा महसूस होता कि वह बड़ा अज्ञानी और जड़ बुद्धि है, परंतु वह कर भी क्या सकता था, उसे गृह कार्य से घृणा थी। ठीक है, आगे देखिए, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल at all but a man of the teeniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." यानी कि एक दिन क्या होता है कि उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी गुड़िया के साथ में खेलते हुए पाया। ठीक है, उसने वह गुड़िया उससे छीन ली। उसे देख करके बहुत ही सरप्राइज हुआ, अचंभा हुआ। ठीक है, कि वह गुड़िया नहीं थी बल्कि क्या था, एक आदमी था जो बोना है। ठीक है, और एक छोटी सी जो है उसने ऊनी कमीज पहन रखी थी, बहुत पुराने रिवाज की जो पतलून पहन रखी थी उसने। उसके सिर पर जो है जादूगर के जैसा एक ऊंचा सा लंबा सा टॉप था। ठीक है, ही येल्ड, वह चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। यानी कि वो क्या कह रहा है कि मुझे उस बिल्ली के हाथ में मत दे देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट, यानी कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि उसके बदले मैं तुम्हारी कोई विश पूरी करूँगा। ठीक है, आगे देखिए, Patty couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A standard. पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कितना खुशकिस्मत है। उसने अपने सामने तो अपनी हर समस्या का समाधान नजर आने लगा, इसलिए वह बोला कि तुम्हें मेरा सारा गृह कार्य करना होगा जब तक कि मेरा यह जो है सेमेस्टर ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, अगर तुमने मेरा ये कार्य अच्छी तरह से किया तो मुझे क्या मिलेगा, ए ग्रेड मिल सकता है। ठीक है, आगे देखिए, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर. ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. यानी कि उस बोने आदमी के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई। ठीक है, रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ। उसका चेहरा जो है ऐसे लग रहा था कि जैसे टोकरी में पड़े जो झाड़ना होता है, जैसे झाड़ पोंछ करते हैं, उसके जैसा उसको लग रहा था। ठीक है, उसने अपनी टांगे हिलाई और मुट्ठियाँ जो है बंद कर ली। ठीक है, और उसने बहुत खराब सा मुंह बनाया, बुरा सा मुंह बनाया, और उसने होठों को गुस्से में क्या कर लिया, दबा लिया, और उसने क्या कहा, ओह मैं तो फंस गया, ये मैं तुम्हारा काम जरूर करूँगा। ठीक है, आगे देखिए, एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. देखिए इसमें क्या बताया गया है
क्योंकि देखिए वचन का वो पक्का उसने वचन दिया था, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि उस बोने ने जो है पैट्रिक का जो होमवर्क शुरू कर दिया और इसमें उसे मतलब काफ़ी परेशानी भी आई, ठीक है। उसे हमेशा समझ में नहीं आता कि वह कौन सा कार्य किस प्रकार से करे, उसे तो हेल्प की भी आवश्यकता पड़ने लगी। अब वो क्या करता है, वो चिल्लाता है कि भाई हेल्प करो, ठीक है। वह हमेशा कहता है और पैट्रिक को उसकी सहायता करनी ही पड़ती है। जिस रूप में वह बोना चाहता था उसी तरह से पैट्रिक क्या करता था, उसकी सहायता करता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. देखिए वो क्या कह रहा है कि बार बार पूछता था पैट्रिक से कि मेरी हेल्प करो, ठीक है। तो पैट्रिक को तो उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। अब कोई भी शब्द अगर उसको समझ में नहीं आता है, कोई भी वर्ड, तो उससे वो हेल्प मांगता है, ठीक है। और वो चिल्लाकर कहता है कि मुझे क्या ला कर दो, डिक्शनरी मतलब शब्दकोश ला कर दो, ठीक है। नो, वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, यानी कि नहीं, तुम उसमें से शब्दों को देखो और एक एक अक्षर का जो है उच्चारण करो, ठीक है, यही ज़्यादा ठीक होगा। When it came to maths, Patrick was out of luck. What a times table, the elves shrinked. We elves never need that. And addition and subtraction and division and fractions. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books. And you can help me read them too. देखिए इसमें कि जब मैथ की टर्न आती है तो पैट्रिक की किस्मत जो है उसका साथ ही छोड़ जाती है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि व्हाट आर टाइम टेबल्स, ये पहाड़े क्या होते हैं, ये टेबल्स क्या होते हैं, ठीक है। द एल्फ श्रिक्ड, मतलब जो बोना है वो चिल्लाता है, जोर से रोता है। वी एल्व्स नेवर नीड दैट एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस एंड डिविजन फ्रैक्शंस। देखिए वो क्या कह रहा है कि वह बोना जो है लगभग रोता हुआ और जोर से बोला कि जो है हम लोगों को कभी भी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, और ये जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो यानी कि जमा और घटाव और डिवीजन फ्रैक्शन यानी कि भाग और गुणा जो है इनकी हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ तुम मेरे समीप बैठो और क्या करो कि यू सिंपली मस्ट गाइड मी, यानी कि तुम मेरे समीप बैठो और मुझे सही दिशा दिखाते रहो, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री, यानी कि हम परिलोक में रहने वालों को मानव इतिहास की कोई जानकारी नहीं होती है, हमारे लिए तो क्या है कि मिस्ट्री है, रहस्य है, ठीक है। बोना जो पहले चीख रहा था अब वो क्या करने लगा, ऊंचे स्वर में बोला तुम लाइब्रेरी जाओ, ठीक है, मुझे किताबें चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा किताबें। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम उन्हें पढ़ने में मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नॉग। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रग। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to schools with his eyes puffed and bleary. यानी कि देखिए इसमें क्या बताया कि वास्तव में जो है तरह तरह से हर रोज़ जो बोना है उसे तंग करता, और पैट्रिक का पहले से ज़्यादा मेहनत करने लग गया क्योंकि उसको जो है बोना बिजी रखता, ठीक है। वह पूरी रात जागता। उसे पहले कभी इतनी थकान महसूस नहीं हुई थी। जब वह स्कूल जाता था तो उसकी आंखें अब सूजी हुई और जो है ब्लेरी मतलब चौंधियाई रहती थी, ठीक है। फॉक्ड एंड ब्लेरी यानी कि आंखें सूजी और चौंधियाई रहती थी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बताया कि फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। देखिए आखिरकार क्या हुआ कि स्कूल का लास्ट डे आ गया और बोना भी अब जाने के लिए आज़ाद था। जहाँ तक कि उसका जो होमवर्क का क्वेश्चन था वह अब तो शेष नहीं रहा था, ठीक है, इसलिए वह चुपचाप धीरे धीरे पिछले दरवाजे से निकल गया। Patrick got his A standard. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his rooms, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. देखिए पैट्रिक को इस बार क्या हुआ कि सभी विषयों में यानी कि सभी सब्जेक्ट में
जो है A ग्रेड मिला, ठीक है। उसके जो क्लासमेट्स थे यानी कि जो सहपाठी थे वो भी काफ़ी परेशान थे। जो टीचर्स हैं वो भी मुस्कुरा कर के उसकी जो है खूब प्रशंसा कर रहे थे। उसके जो फादर मदर हैं वो भी, ठीक है, वो बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि पैट्रिक को क्या हो गया था। ये वो एक अच्छा यानी कि आदर्श बालक बन गया, ठीक है। वो अब डेली क्या करता, अपना कमरा साफ करता, अपने डेली के काम श्रम करता, ठीक है, हमेशा खुश रहता, कभी भी किसी के प्रति वो अशिष्टता नहीं दिखाता, ठीक है। और अब एक नया दृष्टिकोण उसने अपना लिया था। अब देखिए आगे, You see in the end, Patrick still thought he had made the teeny man do all his homework, but I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. देखिए, आप देख सकते हैं कि पैट्रिक जो है लास्ट तक यही समझता रहा कि वह उस बोनी से अपना सारा जो है होमवर्क करवाता रहा है, ठीक है। पर मैं आज आपके सामने एक जो है राज से पर्दा उठाता हूँ, लेकिन ये हमारे और आपके बीच में ही रहे। जो बोना था ना, बोने ने नहीं बल्कि पैट्रिक ने ही स्वयं अपना गृह कार्य किया था, ठीक है। लेसन यहीं तक था, आगे देखेंगे इसकी पोएम। देखिए अभी हम पोएम करेंगे अ हाउस अ होम, ठीक है। व्हाट इज अ हाउस? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड्स दैट्स हार्ड, सम विंडोज ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड, इट्स eaves and chimneys and tiles, floors and stucco and roof and loads of door। देखिए मकान क्या है? ये ईंट, पत्थरों और लकड़ी का बना होता है। इसकी खिड़कियों पर क्या लगे होते हैं? ग्लास, शीशे लगे होते हैं, ठीक है। और इसके पास चार दीवारी से घिरा एक मैदान है, ठीक है। रसोई के ऊपर एक चिमनी होती है ताकि जो धुआं बाहर निकल सके। फर्श पर टाइलें लगी होती है और दीवारों पर जो है प्लास्टर होता है, ठीक है। आगे देखिए व्हाट इज अ होम? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, इट्स ब्रदर एंड सिस्टर एंड फादर्स एंड मदर्स, इट्स अनसेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि घर क्या है? देखिए ये घर तब बनता है जब मकान में कोई जो है व्यक्ति परिवार के साथ रहता है, ठीक है, आपस में बहुत ही प्रेम से रहते हैं और घर के अंदर सभी जैसे भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, सभी रहते हैं, ठीक है। और निस्वार्थ जो है सेवा भावना से जो है एक दूसरे की परवाह करते हैं, सुख दुख में हाथ बटाते हैं, ठीक है। और मकान को ये घर बनाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।